जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हमारी जो नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है उसको आज फिर से कंटिन्यू लेते हैं। और जो नंबर सिस्टम में जो घातांक और करणी हम पढ़ रहे थे उनको आज जो कुछ क्वेश्चन भी किए थे उनमें, और आज और करेंगे। आज जो घातांक और करणी उसमें अंतर क्या है, करणी क्या है, वो आज आपको पढ़ाया जाएगा। पहले जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो दो क्वेश्चन हैं वो पहले कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम आते हैं, वो आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप चाहिए दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, एसएससी का, आप चाहिए सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस सेशन का आप भरपूर लास्ट तक आनंद लीजिए। आपको बहुत जो शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत इस क्लास का बड़े चाव से देखना है। तो पहले आपको ये दो क्वेश्चन बता दिया जाए कि 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात ए इंटू 6 की घात ए बटा 8 की घात ए इंटू 9 की घात 3 ए बटा 2 इंटू 10 की घात ए कि इस क्वेश्चन को सरल करने पर आपको आंसर का मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपको एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे, उस ऑप्शन के अंदर आपको उस ऑप्शन के हिसाब से आपको सरल करना पड़ेगा कि उनमें क्या है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको बिना ऑप्शन इस तरह से सरल करने पर बताऊंगा कि जो घातांक है इसको ऊपर लेने पर ये माइनस होगी, फिर जो 2 है उसमें से कुछ माइनस होगा, कुछ प्लस होगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ गुणा होगा, और इसके बाद जो आंसर मिलेगा वो क्या आएगा। उसी तरह का आपको जो आंसर है वो आपको एग्जाम के अंदर जो आपके 4 ऑप्शन है उनमें देखने के लिए मिलेंगे। तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात ए इंटू 6 की घात ए, और 6 की घात 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 2 की घात ए इंटू 3 की घात ए आ जाएगा। और 8 है, 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, तो 8 2 की घात 3 ए आ जाएगा। और 3 में 3 को हम 9 है, सॉरी 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा 3 की घात 3 ए बचेगा। 5 है, 5 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 5 की घात ए इंटू 2 की घात ए आएगा हमारा। तो 2 की घात 3 ए इंटू 3 की घात 2 ए इंटू 5 की घात ए इंटू 6 को 2 की घात ए इंटू 3 की घात ए लिख सकते हैं। इसके बाद 8 है, 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, तो 2 की घात 3 ए इंटू 9 है, 9 को हम 3 का स्क्वायर इंटू 3 ए बटा 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की घात 3 ए बचेगा। और जो 10 है इसको 5 इंटू 2 लिखेंगे, ऊपर घात ए है तो ए लिखेंगे, तो दोस्तों 2 की घात 3 है से 2 की घात 3 ए कट जाएगा, और 3 की घात 3 है, ऊपर 3 की घात 2 है, और इधर 3 की घात ए है, तो 3 की घात 2 है, 3 की घात ए जुड़ेगा, तो 3 की घात 3 आएगा, तो 3 की घात बटा के अंदर 3 है और ऊपर भी 3 की घात 3 है, तो ये कट जाएगा। फिर 2 की घात ए से 2 की घात ए कट जाएगा, 5 की घात ए से 5 की घात ए कट जाएगा। आपका फाइनली जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है सबसे छोटा है कि इन 4 आपको संख्या दे रखी है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो आपको सरल करना है कि 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 1 दशमलव के बाद जो एक संख्या है तो स्क्वायर करने के बाद 2 दशमलव के बाद 2 संख्या आएगी, वो 0.25। और अगर अंडररूट के अंदर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो बाहर आने पर दशमलव के बाद एक संख्या रहेगी। अगर यहाँ पर जिस तरह अगले वाले में ऑप्शन यहाँ पर अगर क्यूब रूट है तो पॉइंट के बाद अगर 3 है तो 1 आएगी, तो 6 है तो 2 आएगी, रूट के अंदर अगर 4 है तो बाद में 2 रहेगी दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 0.7 और यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर 0.23, तो यहाँ पर 0.25। पहले इन सारी संख्याओं को दशमलव के बाद 2 दे, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर 0.25 हुआ, यहाँ पर 0.70 हुआ, यहाँ पर 0.20 हुआ, यहाँ पर 0.23 हुआ, तो हमारा सबसे छोटा है 0.20, तो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे आज हो गए। अब लेते हैं हम घातांक और करणी के बाद करणी है वो क्या है। पिछली क्लास में आपको बताया कि जैसे
2 की घात 3 है या 2 की घात 2, एक बार 2 लेते हैं। तो ये हमारा बेस है, ये पावर है। जैसे इस 2 की घात 1/2 करोगे तो ये हमारा बेस है, ये पावर है, मतलब ये घात है और घातांक है। अब करणी क्या होता है, जिस तरह ये रूट लगा होता है 2, ये हमारी करणी है। जैसे 3 की घात 1/2 तो √3 ये हमारी करनी है। अगर आप 2 यहाँ पर करनी, अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो 2 की घात 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 होगा अंदर 2 तो 2 की घात 1/4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 होगा तो 2 होगा तो 2 की घात 1/5 हो जाएगा। इसी तरह 10 होगा तो 10 होगा तो हमारा 2 की घात 1/10 हो जाएगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कि आपको अगर कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि r/s √ है, तो इसको आप अलग अलग देख सकते हैं, √r/√s। और अगर √ के अंदर r × s है तो इसको भी आप अलग अलग लिख सकते हैं, √r × √s। और √r/s r/√s है, तो आपको नीचे कभी भी संख्या अंडररूट के अंदर नहीं रखनी है। तो इस अंडररूट को हटाने के लिए आपको हरों का जो परिमेयकरण है वो करना है। तो ऊपर भी √s से गुणा करना है, नीचे भी √s से गुणा करना है, तो आपका आ जाएगा r/s, तो यहाँ पर √s। इस तरह को ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो इसका आधार पर आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 2 + √2 2 - √2, इसको सरल कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हरों का जो परिमेयकरण करना है। हरों का परिमेयकरण ये अंश है और हर है। इस हरों का जो परिमेयकरण है वो आपको चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कराना है। 2 + √2 2 + √2, इसको इससे गुणा कराओगे 2 + √2 का स्क्वायर, और नीचे अगर a - b × a + b होता है तो आपको इसको a² - b² लिख सकते हैं। ये आपको आगे जो सरलीकरण का टॉपिक आएगा उसके अंदर इसकी पूरी प्रॉपर्टी है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके अंदर आपको 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर करना है। फिर इसको 2 + 4√2 प्लस 2 √2 का स्क्वायर 2 आएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 रहेगा। ऊपर 2 2 4 + 4√2 2 2 4 + 4√2 बटा 4 - 2/2। इसके अंदर भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा, 2 + 2√2 हमारा आंसर आ जाएगा। आप 2 चाहिए तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + √2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप इस सेशन में बहुत लास्ट तक बने रहे। बहुत मज़ेदार होने वाला है आज का सेशन। और इस सेशन से आपको लगभग एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे भी क्वेश्चन है जो पिछले कई एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो आपको इस क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि √40 + √9 + √81, यहाँ पर आप ढूंढें कि इसको सरल कीजिए। तो हमें पता है 81 का रूट 9 होगा, और 9 से 9 गुणा होने पर
फिर 81 आएगा, अंडर रूट 40 प्लस अंडर रूट 81, और 81 का आप फिर से अंडर रूट करोगे तो 9 आएगा, फिर आएगा आपका 40 प्लस 9, वो होगा आपका 49, और 49 का जो अंडर रूट है वो आपका 7 होगा। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगला वाला क्वेश्चन है वो है 248 प्लस 52 प्लस 144। तो आपको 144 का है वो अंडर रूट है वो कितना होता है, जो वर्गमूल है वो कितना होता है। तो 144 का वर्गमूल है वो 12 होता है। तो 12 इसके अंदर आप 52 के जोड़ोगे, 52 के अंदर जोड़ने पर 64 आएगा। वो जो 64 का अंडर रूट है वो हमारा 8 होता है। 8 फिर आप इसके अंदर जोड़ोगे तो हमारा 256 आएगा। 256 है वो हमारा 16 का अंडर रूट होता है। तो 16 हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 216 बटा अंडर रूट 96 कितना होगा। तो आपको पता है कि हम अंडर रूट 24 है, इसको आपको गुणा के अंदर तोड़ना है। तो 8 इंटू 3 8 3 24 होता है, और 216 है वो 36 इंटू 6 216 होता है, और 96 है वो 16 इंटू 8 12 8 और 5 साढ़े 12 3 तो 12 7 84 12 8 12 को आप 8 से गुणा करोगे तो आपका 96 आ जाएगा। तो इसके अंदर से हम 4 इंटू 2 8 को लिख सकते हैं। 4 12 आ जाएगा, 4 बार 2 आएगा, अंदर अंडर रूट 6 रहेगा, प्लस 36 बार आएगा तो 6 आएगा, और अंदर अंडर रूट 6 रहेगा। और इसके अंदर आप तो ये 4 है वो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और अंदर है तो 3 इंटू 2 6 रहेगा। तो आपको अंडर रूट 6 ऊपर से कॉमन ले लेना है। तो अंदर 2 प्लस 6 बटा 4 अंडर रूट 6 रहेगा। अंडर रूट 6 से 6 काट दोगे तो आपको 6 2 8 बटा 4 मिलेगा। 4 का 2 के अंदर भाग देने पर आपका फाइनल 2 आंसर मिल जाएगा। अगला वाला हमारा क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 6 5 अंडर रूट 3 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 50। कि इस क्वेश्चन को आप सरल करोगे तो जो आपका आंसर है वो क्या आएगा। एक बार यहाँ पर 32 ले, जिससे हमें सरल करने में आसानी होगी। 3 प्लस अंडर रूट 6 को 2 इंटू 3 बटा 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 32 है, इसको हम 16 इंटू 2 और जो 50 है 25 इंटू 2 3 प्लस 2 इंटू 3 नीचे आएगा आपका 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 16 है जो 4 लपक के बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2 और 25 का 5 है जो बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा अंडर रूट 2। फिर आप 3 प्लस 2 इंटू 3 5 अंडर रूट
3 ऐसे ही रहेगा। और जो दो अंडर रूट 2 है, 4 अंडर रूट 2 है, 5 अंडर रूट 2 है, तो ये 4 5 6 माइनस का 6 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 आपका पीछे बचेगा और रहेगा माइनस का अंडर रूट 2। तो आप इसको 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, प्लस इसको 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, इसको 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो आप इसमें से अब क्या कॉमन ले सकते हैं वो आप बाहर निकाल लीजिए। दोनों में अंडर रूट 3, तो अंदर बचेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और इसके अंदर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और इसका आप फिर से परिमेयकरण करोगे तो आपका अंडर रूट 3/5 अंडर रूट 3 या ऊपर प्लस का हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 2 का स्क्वायर माइनस 2, अंडर रूट 3/5 और आएगा आपका 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 6, 3 में 2 जाएगा 1, आपका आंसर होगा अंडर रूट 3, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6/5। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर रूट 225 फिर से अंडर रूट और 154 फिर से अंडर रूट, फिर आपका 108 फिर से अंडर रूट 25 और एक बार फिर से अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225 की इसको सरल करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर है वो क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लगता होगा, लेकिन मानिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर ये क्वेश्चन आपको देख के घबराए और आप क्वेश्चन को देख के मुस्कुराए तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपको आ रहा है, और बहुत ही ये एग्जामों के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। 225 किसका अंडर रूट होता है? 225 जो है हमें पता है कि जो 15 है उस 15 का अंडर रूट होता है 15, फिर आप 54 में जोड़ोगे तो हमें 169 मिलेंगे, और 169 हमें पता है जो 13 का है वो अंडर रूट होता है 13, फिर आप 108 के अंदर जोड़ोगे तो आपको 121 मिलेंगे, और 121 है वो 11 का अंडर रूट है, 11 आप 25 में जोड़ोगे तो आपको 36 मिलेंगे, और 36 है जो आपका 6 का अंडर रूट है, और 6 आप 10 में जोड़ोगे तो आपको 16 मिलेंगे, जो 16 है 16 हमारा 4 का अंडर रूट है, तो हमारा जो आंसर है वो 4 होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज। बस इस सेशन में आप अंत तक बने रहे, बहुत मज़ा आएगा। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर रूट, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत से एग्जामों के अंदर देखने को मिलता है। जो 3-4 प्रकार का ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक ही बार में समझा देता हूँ कि अंडर रूट 12 यहाँ पर प्लस है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा। फिर अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12, इसका आंसर क्या होगा। अंडर रूट 12 का स्क्वायर वैसे ये अनंत तक चलता है, तो अनंत तक आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो आंसर। तो इसका आपका सीधा एक सिंपल सा फंडा है कि 4 को आपको 1 के अंतर के अंदर तोड़ना है, कि 12 को आप
सॉरी आप 12 को एक अंतर में तोड़ना है तो 4 3 12, तो इन 4 और 3 के बीच में एक अंतर है, एक अंतर में टूटा है 4 3 12। अगर बीच में प्लस आ रहा है तो आपका बड़ा वाला आंसर होगा 4, और बीच में अगर माइनस आ रहा है तो आपका छोटा वाला आंसर 3 होगा। इसका आंसर आपको 4 मिलेगा और इसका आंसर आपको 3 मिलेगा। तो माइनस होने पर 3 और प्लस होने पर 4। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आया कि बीच में अगर आप जो एक अंतर में अगर नहीं तोड़ पाओ तो क्या करना है, उसका भी जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो भी आपको बताया जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30, इसका आंसर क्या होगा। हमें पता है 30 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 5 × 6, और बीच में अगर प्लस आ रहा है तो हमारा बड़ा वाला आंसर 6 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टी है वो हम अगली वाली क्लास में लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसके अंदर जनरल मैथ आती है तो हमारे सेशन के में हमारे साथ बने रहिए और इस सेशन का आप शानदार तरीके से आप आनंद उठाइए। तो दोस्तों फिर से हम जो घातांक और करणी का टॉपिक है वो उसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद।